Well, dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया, गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर स्टार्ट किया है और ये फोर्थ लेक्चर हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। मैंने बच्चों पार्ट थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स शुरू किया था और आपको बताया था कि किस तरह से ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में मेटल कार्बन बॉन्ड जो बनते हैं, उन मेटल कार्बन बॉन्ड्स की नेचर के बिहाफ पर हम मेटल कार्बन बॉन्ड्स की नेचर को कंसीडर करते हुए ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं। हमने पहले प्रकार के फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, आयनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक, दूसरे हमने पढ़े थे इसमें कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, सहसंयोजक यौगिक। थर्ड टाइप के हमने स्टार्ट किए थे बच्चों, दीज आर द वी स्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स जिनमें होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स का हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। और बच्चों, मैंने इसके अंदर इसका ए पार्ट बताया था ब्रिज कंपाउंड्स, और ब्रिज कंपाउंड्स में बच्चों मैंने दो एग्जांपल दिए थे। एक एग्जांपल उसमें था ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, राइट, और एक था बच्चों हेक्सा कार्बोनिल वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल। ये दो एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर वी स्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर जो ए पार्ट था ब्रिज कंपाउंड्स हमने क्लासिफाई किया बच्चों। और इस तीसरे वाले में, पहले वाला हमने देखा था ब्रिज कंपाउंड्स, सेकंड मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये बच्चों देखिए, दीज आर द सैंडविच कंपाउंड्स, राइट। सैंडविच कंपाउंड्स में क्या होता है कि दिस इज द एग्जांपल फेरोसिन। बच्चों यहां पर ये दो रिंग हैं, राइट, दिस इज साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन दो रिंग्स हैं। तो एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे है, बीच में आयरन है, राइट। जैसे सैंडविच का फॉर्मेशन होता है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में आलू, टमाटर, व्हाटएवर इट इज, जो भी मसाला होता है, सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ सैंडविच। हियर मेटल एटम इन बिटवीन टू साइक्लोपेंटाडाइईन रिंग्स। और यहां पर ये जो इनके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मेटल के खाली डी कक्षकों के अंदर डीलोकलाइज्ड होते हैं, जैसा मैंने इसमें लिखा है। तो देखो बेटा, इन यौगिकों में दो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन युक्त एरोमेटिक वलयों के बीच एक धातु परमाणु जुड़ा रहता है, इसलिए इनका नाम सैंडविच यौगिक पड़ा है, राइट। यहां पर इन दोनों के बीच में होता है, दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैंडविच कंपाउंड्स। एग्जाम्पल बच्चों यहां पर, दिस इज बिस। बच्चों बिस का मतलब दो। हम ऑर्गेनिक लिगेंड्स के लिए जो संख्या सूचक शब्द यूज करते हैं वो करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस एंड सो ऑन, राइट। ये नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, बीएससी पार्ट सेकंड में आप लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बच्चों देखिए यहां पर बिस, साइक्लोपेंटाडाइनाइल या फेरोसिन। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, इसका नाम क्या है, फेरोसिन। में एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन, दीज आर द एरोमेटिक रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड या धातु के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के बीच अतिव्यापन होता है। और बच्चों इस बेसिकली इसे हम अतिव्यापन कहते हैं। और यहां पर होता क्या है, हम क्या दिखाते हैं, एरो से यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल, यहां पर ये दो जो रिंग्स होती हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स
मेटल के रिक्त डी कक्षकों में चले जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। यहां पर कहना चाहिए लिगेंड टू मेटल ओवरलैपिंग, है ना। अब बच्चों, एवं मेटल एटम इन दोनों वलयों के बीच स्थित रहता है। यहां पर ये मेटल इन दोनों रिंग्स के बीच में स्थित रहता है एवं समस्त मेटल कार्बन बॉन्ड की दूरी समान होती है, राइट। यहां पर बच्चों देखिए, यहां पर 1 2 3 4 5 सेम 1 2 3 4 5। यहां पर इसको इस तरह से मान लीजिए, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से इसके अंदर बीच में होता है, यू नो, ये वाला इस तरह से है, तो नेक्स्ट इस तरह से है, इस तरह से है, राइट। यहां पर इस तरह से ये फेरोसिन का स्ट्रक्चर, और यहां पर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये आयरन के ट्रांजिशन एलिमेंट एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर चला जाता है। तो दिस इज द, इसको हम कहेंगे बच्चों मेटल कार्बन। यहां पर होता क्या है, लिगेंड के पाई इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के बीच में अतिव्यापन होता है, बॉन्डिंग होती है, और इस तरह से सैंडविच कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट वन, यहां पर किस तरह से वी स्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉन बंध युक्त यौगिक, बच्चों देखिए, ओलिफिन या एसिटिलीन। बच्चों हमें पता है ओलिफिन इज द एल्कीन, यहां पर दिस इज द एल्कीन, और एल्कीन में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के साथ इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं। ये क्या है, खाली कक्षक। बच्चों देखिए, इन यौगिकों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, बच्चों डबल बॉन्ड किन में होगा, ओलिफिन्स। एल्कीन्स को क्या कहते हैं, ओलिफिन्स। तो डबल बॉन्ड किन में होगा, ओलिफिन्स के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, एसिटिलीन के अंदर। तो बच्चों यहां पर ट्रिपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन करते हैं। सेम वे यहां पर क्या था, एरोमेटिक कंपाउंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल, एंड द एग्जांपल इज फेरोसिन, और इनके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मेटल के अंदर एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, ओलिफिन्स, एल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड, पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन करते हैं। बच्चों साथ ही एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बैक बॉन्डिंग, राइट। यहां पर इसको कहना चाहिए लिगेंड, है ना। यहां पर क्या हो रहा है, ओलिफिन्स का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, और साथ में एक फिनोमिना और क्या होता है कि मेटल के कंप्लीट फीड ऑर्बिटल्स, यहां पर लाइक दिस, मेटल के पूर्ण भरे हुए कक्षकों से ओलिफिन या एसिटिलीन के खाली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ अतिव्यापन करते हैं। बच्चों देखिए, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस यहां पर हैं। हम बात कर रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों देखिए, ओलिफिन्स एंड एसिटिलीन्स, बच्चों ओलिफिन्स में होता है डबल बॉन्ड, एसिटिलीन्स में होता है ट्रिपल बॉन्ड। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं, करेक्ट। सेकेंड फिनोमिना क्या होता है कि यहां पर मेटल के भरे हुए कक्षकों से इलेक्ट्रॉन्स जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने इसमें लिखा हुआ दिस इज द पाई स्टार ऑर्बिटल, राइट। ओलिफिन के एंटी बॉन्डिंग, यू नो, एम्प्टी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वापस आते हैं, दिस इज द बैक बॉन्डिंग, राइट। इस प्रकार से अतिव्यापन करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन फॉर्म होते हैं। नाउ यहां पर हमने देखा एल्कीन्स का। अब बच्चों हम देखते हैं यहां पर, यू नो, एल्काइंस का, YNE। एल्काइंस का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड, है ना। ईन्स का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। तो बच्चों देखिए, एल्काइंस में भी एल्कीन की तरह, जैसा यहां पर हमने देखा, तो एल्काइंस में भी एल्कीन की तरह मेटल के खाली डी कक्षकों
वे एल्काइन के पाई इलेक्ट्रॉन्स का सेम वे जैसे यहां पर हो रहा है और यहां पर हो रहा है। तो पहले हम क्या देख रहे हैं यहां पर मेटल के खाली कक्षक और एल्काइंस के पास कितना पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है बच्चों, है ना। तो यहां पर मेटल के खाली ऑर्बिटल और एल्काइंस के पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं यहां पर, और साथ में जो मेटल के भरे हुए कक्षक होते हैं वो एल्काइंस के खाली पाई कक्षकों के साथ परस्पर अतिव्यापन। बच्चों इसको करेक्ट वे होगा लिखने का पाई स्टार, क्योंकि मेटल के जो भरे हुए ऑर्बिटल इनके साथ बैक बॉन्डिंग करते हैं। यहां पर जो बैक बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो बैक बॉन्डिंग किनके साथ होगी? मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल्स बिटवीन एल्काइन के पाई स्टार एम्प्टी ऑर्बिटल्स, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। बच्चों यहां पर मैंने दिखाया है एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। एम्प्टी डी ऑर्बिटल किसके होंगे? डी का नाम बच्चों ट्रांजिशन मेटल। ओके, नाउ ये किसके हैं बच्चों? एल्काइंस के। तो इलेक्ट्रॉन्स का एल्काइन के पी कक्षकों से मेटल के रिक्त डी कक्षकों में जाना। यहां पर हमने क्या दिखाया है? जो एल्काइन है और एल्काइन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स वो किस तरह से मेटल के डी कक्षकों के साथ बॉन्डिंग करते हैं, और साथ में क्या दिखाया है कि मेटेलिक डी ऑर्बिटल से, बट दीज आर द मेटेलिक डी ऑर्बिटल्स, ये एल्काइन के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स में बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स को जाना। तो इस तरह से हमने इसको दिखाया बच्चों। यहां पर देखिए, ये हम देखते हैं किस तरह से डीलोकलाइजेशन से पाई इलेक्ट्रॉन्स का किस तरह से लिगेंड टू मेटल एंड मेटल टू लिगेंड बैक बॉन्डिंग होती है। तो बच्चों देखिए, हमने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था पार्ट 3 के अंदर, और मैंने वहां स्टार्ट करके बताया था कि हम वर्गीकरण करते हैं। पहला मोड क्या होता है? मेटल टू कार्बन बॉन्ड की नेचर को ध्यान में रख करके हमने क्लासिफाई किया आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, एंड द थर्ड वन डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ये हमने इसको क्लासिफाई किया। दूसरा जो यहां पर मोड ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि लिगेंड्स की प्रकृति पर आधारित वर्गीकरण। हम लिगेंड्स की नेचर को यहां पर देखेंगे। तो बच्चों देखिए, हम सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, साधारण ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो बच्चों यहां पर दो तरह से लिगेंड के नेचर से बच्चों हम दो तरह के कंपाउंड्स की बात करते हैं। एक तो है सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बच्चों सिंपल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में क्या होता है? मेटल ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाती है, राइट। तो सिंपल साधारण ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में पहला सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, सममित ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। बच्चों सममित से क्या मतलब है? यहां पर जैसे हमने कह दिया डाई इथाइल जिंक, यानी जिंक से 2 एथाइल लगे हुए हैं। देखो बेटा, इसमें मेटल एटम के 7 ऑर्गेनिक ग्रुप लगे रहते हैं। द एग्जाम्पल इज डाई इथाइल जिंक। जिंक के 7 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यह हो गया हमारा सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। दूसरा बच्चों इसमें क्या होता है? एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। एसिमेट्रिकल में क्या होता है? पहले वाले में हमने क्या देखा? दोनों एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप समान थे, लेकिन दूसरे वाले में मेटल एटम के साथ जुड़े कार्बनिक समूह भिन्न भिन्न होते हैं। एंड द एग्जाम्पल इज इथाइल फिनाइल मैग्नीशियम, राइट। यहां पर चूंकि दोनों ऑर्गेनिक ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए यह कैसा हो गया? असममित। दिस इज अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। क्लियर? तो हमने
लिगेंड्स की नेचर के हिसाब से इनको दो भागों में बांटा। पहला बांटा सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और सिंपल साधारण ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, उसके अंदर एक हमने किया सिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिमेट्रिकल का मतलब है कि मेटल के साथ दो समान ऑर्गेनिक ग्रुप्स लगे हुए हैं, जबकि एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों हमने, डाइथाइल जिंक। अब अनसिमेट्रिकल, असममित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हमने क्या देखा कि मेटल के साथ दो अलग अलग ऑर्गेनिक ग्रुप्स यहां पर अटैच्ड होते हैं। यहां पर एक इथाइल है तो दूसरा फिनाइल है। तो बच्चों ये पहला प्रकार हुआ। ऑन द बिहाफ ऑफ लिगेंड्स, नेचर ऑफ द लिगेंड्स हमने क्लासिफाई किया सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एंड द सेकंड वन इज द मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। बच्चों मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, देखो बेटा सिंपल सा एग्जांपल है इसका, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हम क्या कर रहे हैं, मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बच्चों देखिए, दिस इज द ऑर्गेनिक लिगेंड एंड दिस इज द इनऑर्गेनिक ग्रुप। यहां पर मैग्नीशियम मेटल के साथ दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो पहला वाला तो है ऑर्गेनिक ग्रुप और दूसरा वाला होता है इनऑर्गेनिक ग्रुप। तो दीज आर द मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। देखो बेटा, इन यौगिकों में मेटल एटम के ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक ग्रुप लगे होते हैं। तो द एग्जांपल इज डाइमिथाइल टिन क्लोराइड। बच्चों टिन Sn+4, स्टेनस स्टेनिक। यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, डाइमिथाइल टिन। मैं आपको फिफ्थ पीरियड में पी ब्लॉक एलिमेंट्स In, Sn, Sb, TeIXe, राइट। तो टिन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 एंड +4। तो बच्चों यहां पर मिश्रित ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यहां पर ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, एंड इनऑर्गेनिक कौन सा है, क्लोराइड, राइट। तो ये बन गया हमारा डाइमिथाइल टिन क्लोराइड। एंड द सेम वे, जैसा मैंने आपको अभी बताया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहां पर इथाइल ऑर्गेनिक ग्रुप है, इथाइल यहां पर बच्चों क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, और Br क्या है यहां पर, इनऑर्गेनिक ग्रुप है। तो दीज आर द मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बच्चों अवर क्लासिफिकेशन इज ओवर, एंड ये जो 4 लेक्चर्स हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों लेक्चर्स ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का एक तरह से फेस है। और इनको आप एक तो आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल पर स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, और उसके बाद आप कम से कम 2 बार इनको सुने। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक एक चीज अच्छी तरह से इसमें समझ में आएगी। तो बच्चों, फॉर द बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम्स, सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।